प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर हमारा बेस्ड रहेगा, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, लघुगणकीय फलन। ठीक है, तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कि लघुगणक होता क्या है, लॉग होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस कंसेप्ट को यदि हम समझते हैं तो देखो आपने अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व किया पावर के। जैसे मान लो यदि आपको ये दे दिया जाए 2 की पावर 3 कितना होता है, आप डायरेक्टली आंसर बता दोगे 8। यदि मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि 2 की पावर मैं कितनी लूं कि मेरे पास आंसर 6 आ जाए, तो क्या मुझे आप जवाब दे पाओगे? क्वेश्चन के मेरा ध्यान से सुनिए भाई, मैं ये पूछ लूं कि मैं 2 की पावर कितनी लूं कि आंसर 6 आ जाए, तो क्या आप मुझे जवाब दे सकते हो? तो अब आप लगभग सोच में पड़ जाओगे भाई क्या होगा। भाई इतना तो पता है कि 2 से 3 के बीच होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या मुझे वो बता सकते हो क्या? भाई 2 की पावर मैं कितनी लूँ एग्जैक्ट वैल्यू, जिससे मेरे पास अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्टली 6 आ जाए, यानी लगभग 6 ही रहे। तो दिक्कत आ गई या नहीं आ गई? या बच्चों ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे पावर का मतलब ऐसी जटिल हो जाती है या ऐसी डिफ़िकल्ट केस बन जाता है जहाँ पे सिंपल मेथड से हल करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे हम बच्चों किसका यूज करते हैं? लॉग का। किसका यूज करते हैं? लॉग का। वैसे एक्चुअली लॉग होता क्या है, आज ये उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कोई संख्या है जिसकी पावर x करने के बाद आपके पास n रिजल्ट आया। ठीक है, यानी a की घात x n के बराबर है, तो log के अंदर इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा log बेस an इक्वल टू x। यानी जो क्वेश्चन मैंने दिया था, भी मैंने आपसे पूछा था कि 2 की पावर कितनी करूं कि मेरे पास 6 आ जाए, तो इसको क्या लिखा जाएगा? log बेस 2 6 इक्वल टू x, कुछ ऐसा। ये जो संख्या होती है इसे बच्चों लॉग का क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। ठीक है, इसे लॉग का बेस क्या बोला जाता है? बेस। और ये जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। लॉग का जो बच्चों बेस होता है वो क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हम नेगेटिव के ऊपर, बेस के ऊपर नहीं आते कभी भी। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था चरघातांकी फलनों में। ठीक है, वहाँ पे यदि आपको याद हो, हम उसको a को ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लिया था या नहीं लिया था? तो इसीलिए आपको जो प्रीवियस लेक्चर था मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था। ज़्यादा जोर देने की वजह यही थी कि जो लॉग है उसको समझने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी माइंड में फीड होना जरूरी है। तो ठीक है बच्चों, अब आपको वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद आ गया होगा। तो चलो फिर बताओ इसका डोमेन और रेंज क्या होती है, जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। डोमेन क्या बताया था? r। कब? जब a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो। और रेंज कुछ ये बताइए आपको। ठीक है, याद रखना। आपको जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कल मैंने बताए थे y इक्वल टू a की पावर x, इसके ऊपर 2 अलग अलग हमने केस भी लिए थे, इनके ग्राफ भी स्टडी किए। ठीक है, तो y इक्वल टू यदि a की पावर x है तो इसे आप एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी फलन कहते हो। ठीक है, और a यहाँ पे बच्चों ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होता है उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि यदि a नेगेटिव हो जाता है तो उसकी बहुत सारी पावर ऐसी होंगी जो उसके ऊपर रूट को जनरेट कर देगी, है ना। और रूट के अंदर नेगेटिव साइन आते ही सॉल्यूशन नहीं हो पाता, यानी फिर हम उस क्वेश्चन को सही तरीके से सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जो मुख्य हमारी प्रोसेस है वो क्या रहेगी? वो यही रहेगी कि जो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डोमेन r, और रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी होने का रीजन है क्योंकि यदि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर की पावर कितनी भी लो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से तो वो कॉन्सेप्ट यदि याद हो तो बच्चों आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि a की पावर x इक्वल टू n कोई भी नंबर हो सकता है, पॉइंटों में कुछ भी, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो जब आप इस पे log अप्लाई करते हो तो इसको कुछ ऐसा लिखा जाता है, log बेस an। इसको ऐसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा?
log बेस ए एन बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है? log बेस ए एन इक्वल टू एक्स। अब ये बताएगा कि जैसे कि 2 की कितनी पावर हो कि 6 रिजल्ट आ जाए। सोचने वाली बात है। तो अब बताओ बच्चों भी log कि यदि इसकी वैल्यू मैं आपको log टेबल से डायरेक्टली, अगर मान लो हमारे पास एक log टेबल होती है बच्चों, जिसमें बेस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यदि ये निकालने से आप सीख जाओ तो बताओ फिर ये रिजल्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बहुत ईजीली आ जाएगा ना। यदि मैं आपको log बेस 2 6 की वैल्यू बताऊँ तो x पता चल गया, यानी क्लियरली आप मुझे बता दोगे या नहीं बता दोगे कि 2 की पावर कितनी लूँ? 6 आ जाए। तो अब बताओ बच्चों log का कंसेप्ट क्यों काम में लिया जाता है, बात समझ आई या नहीं? कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे हमारे लिए पावर को सोल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, या ऐसी पावर आ जाए जिसको सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो गया, दिक्कत आती है, वहाँ बच्चों यदि log यूज कर लिया जाता है तो बहुत ईजी प्रोसेस बन जाती है। बात समझ आ गई सारी? कोई डाउट है? बस याद रखना यहाँ पे e इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं और log के बारे में और चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू log बेस ए एक्स। तो इसको वास्तविकता में मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, a की पावर y इक्वल टू एक्स। अब आपको इसके ऊपर सारी स्टडी करनी है। भाई मैं यहाँ से इसको लिखता है, बात ये a की है, मैं इसका ग्राफ स्टडी करूँगा, ठीक है? बात समझ आई? मैंने चरघातांकी फलन आपको पीछे क्यों बताई? चरघातांकी फलनों को बताने का पीछे बच्चों यही रीजन था, भाई जो आपको मैंने चरघातांकी फलन बताया ना, उसको बताने के पीछे यही रीजन था कि जब आप log पढ़ोगे तो उनकी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है? अब देखो कि y इक्वल टू log बेस ए एक्स यदि आपको बुक में क्वेश्चन दिया आता है तो इसे यदि एक बार डायरेक्टली समझ में आना मुश्किल होता है, क्योंकि log एक नई चीज़ है। हाँ, लेकिन ये जो आपका पढ़ा हुआ है तो इसको इसके फॉर्मेट में लेकर सॉल्व करते हैं, सारे रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो देखो सबसे पहले यदि मैं y की वैल्यू, सबसे पहले बच्चों देखो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो है ही है, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है ही, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, लेकिन यदि ये केस हो जाता है लेस देन 1, तब थोड़ी सी सोचने वाली बात आ जाती है, आ गई या नहीं आ गई? तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि यदि y आप इन्फिनिटी की ओर लेके जाओगे, y आप किसकी ओर लेके जाओगे? इन्फिनिटी की ओर लेके जाओगे, प्लस इन्फिनिटी, तो जो x है वो किसकी ओर जाएगा? फिर 0 की ओर जाएगा, नहीं जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं जब एक से छोटा कोई भी नंबर हो और उसकी पावर यदि हम बढ़ाते जाते हैं, ए से छोटा कोई भी नंबर हो और उसके पावर को यदि हम रेगुलरली इंक्रीज करते जाते हैं तो बच्चों वो रिजल्ट 0 की ओर जाता है। तो यहाँ से इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा तो log बेस ए 0 क्या रिजल्ट देगा मुझे? इन्फिनिटी, वो भी किसका? प्लस का। क्लियर हुई बात? अब यदि y मैं माइनस इन्फिनिटी की ओर लेके जाऊं, यदि मैं y को किसकी ओर लेके जाऊं? माइनस इन्फिनिटी की ओर लेके जाऊं, तब क्या रिजल्ट आएगा? तो a की पावर जो माइनस इन्फिनिटी होगा, यानी वो नीचे आ जाएगा ना, तो जैसे जैसे 0 नीचे आएगा वो अनंत की ओर जाएगा। तो इस कंडीशन में x जो है वो आपका इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। तो यहाँ से log बेस a इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। बात समझ आ गई? और बच्चों एक बात आप सब जानते हो, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी a की पावर 0 इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे लिखो तो 1 इक्वल टू क्या बनेगा? log बेस a 0। यानी जब x 0, सॉरी यहाँ पे y 0 है, x 1 है, तो x जब 1 है उस केस में आपका y क्या बन जाएगा? 0। बताइए बच्चों, इतनी बात जो मैंने बोर्ड पे लिखी है वो आपके सारी समझ आई या नहीं आई?
क्योंकि ग्राफ समझने के लिए ये सारी क्वालिटी आपको दिमाग में होनी जरूरी है। एक बार देख लीजिए आराम से, कोई डाउट है बताइए। सबसे पहले बच्चों देखो ए की पावर एक्स जो हमने लिया y इक्वल टू अगर log बेस ए एक्स हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए की पावर y इक्वल टू एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, ए की पावर y इक्वल टू एक्स में चेंज करने का रीजन बच्चों मैं बार बार बोल चुका हूँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन हमारा पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर बेस्ड करके इसको समझोगे बहुत जल्दी समझ आएगा। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यदि ये ऐसा है तो उसके लिए हमने ए को हमेशा ग्रेटर देन जीरो पढ़ा था। तो यानी याद रखना है log का बेस है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। हाँ, लेकिन जो बेस है वो 0 से 1 के बीच हो या ग्रेटर देन 1 हो तो केस अलग अलग बन जाते हैं। तो जब मैंने ए को 0 से 1 के बीच लिया तो आप जानते हो ए की पावर इन्फिनिटी क्या होगा भाई, 0 की ओर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि x की जगह 0 रखूँगा तो ये रिजल्ट क्या होगा, इन्फिनिटी। और x की जगह इन्फिनिटी रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। रिजल्ट यहाँ से देख लो। और कोई भी नंबर की पावर 0 तो 1, यानी y की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x की वैल्यू 1 हो, कुछ ऐसा। तो बच्चों इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। x माइनस एक्स, ये आपका y और ये आपका माइनस वाई। ठीक है, तो x जब 0 है, सॉरी 1 है तो y है 0, तो एक तो ये पॉइंट। अब आप ये देखो कि जब x 0 की ओर जा रहा है तो y प्लस इन्फिनिटी, यानी ऐसे। तो आपका जो बच्चों ये ग्राफ है ना, प्लस इन्फिनिटी से ऐसे ऐसे जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे x आपका 0 की ओर जा रहा है आप माइनस प्लस इन्फिनिटी की ओर जाओगे, यानी आपका ग्राफ ऊपर की ओर चलता जाएगा। और जैसे जैसे आप y x को बढ़ाओगे तो y नेगेटिव की ओर जाएगा ना, यहाँ पे देखो। तो जैसे जैसे मैं x को उधर लेके जा रहा हूँ तो y ग्राफ नीचे की ओर, यानी थोड़े से नीचे की ओर ऐसे झुका होगा इसका। ये बच्चों इसका ग्राफ होता है। तो यहाँ से रेंज और डोमेन, सब पहले डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन आप देख सकते हो, डोमेन आप देख सकते हो कि जो वैल्यू है x की वो मैं कभी नेगेटिव यूज ही नहीं कर रहा हूँ। भी आएगी क्या, यहाँ से देख लो भी। उस क्वेश्चन को रिवर्स अप्लाई करो बच्चों, जो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसको एक बार रिवर्स अप्लाई करो। वहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y की जगह x और x की जगह y है। ठीक है, तो उस वक्त जो रेंज थी वो अब क्या है, डोमेन है। तो इसका डोमेन क्या होगा, कुछ ऐसा, और रेंज R। ठीक है, उसका रिवर्स है। सिंपल सी बात है, उस वक्त जो हम डोमेन ले रहे थे ना वो रेंज है, और जो रेंज ले रहे थे वो क्या है, डोमेन। इसको लिखा उस हिसाब से। तो देख लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो सारी आपके याद रहनी जरूरी है, और उसके ऊपर बेस्ड ये डायग्राम भी याद रहना जरूरी है। एक बार मैं हट जाता हूँ, जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे इसके और ऊपर चर्चा करते हैं। ले लिया बच्चों मैंने स्क्रीनशॉट, कोई डाउट तो नहीं है ना लॉग से रिलेटेड। अब आराम से एक एक बात को आप याद रखोगे कि y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स हो तो इसको a की पावर y इक्वल टू एक्स। अब कंप्लीट a की पावर y इक्वल टू एक्स को स्टडी किया, कंप्लीटली हमने किसको स्टडी किया है, a की पावर y इक्वल टू एक्स को। उसी के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू रखी है, उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया, यानी उसका थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस कर दिया मैंने। ठीक है, उस वक्त जो रेंज थी वो डोमेन हो गया, जो डोमेन है वो रेंज हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था y इक्वल टू a की पावर x, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, x इक्वल टू a की पावर y। तो बच्चों इतनी बात क्लियर भी। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि यदि आपका a ग्रेटर देन 1 होता तो ये लो डोमेन लेंस ये देना। अब बच्चों यदि मैं ये मान लूँ कि a ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ, तो आप जानते हो
एक्स भी किसकी ओर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा, वाई माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो यहाँ पे एक्स किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक से बड़ी संख्या है। और वाई जब 0 होगा तो एक्स क्या होगा, 1। तो यहाँ से बच्चों रिजल्ट क्या बन जाएगा, यानी लोग 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी, और लोग बेस a1 की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि एक ही गा 0 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से देखो जो आप दो बातें आपके आगे आई है कि लोग जो 0 होता है लोग बेस a0 होता है वो आपका प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। लोग 0 की वैल्यू, कई बच्चे पूछते हैं कि सर लोग 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख सकते हो आप लोग 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर लोग 0 की वैल्यू 0, गलत जवाब, लोग 0 की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी होती है। अब प्लस है या माइनस वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो करेगा उसके बेस पे। तो बच्चों फिर यहाँ से लोग बेस e0 की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि e ग्रेटर देन 1 है। क्लियर हुई, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है 2.71827 के आसपास होती है। तो इसका जो ग्राफ है वो आप समझ सकते हो, इसका उल्टा आएगा कुछ ऐसा, जैसे जैसे x 0 की ओर जा रही है माइनस इन्फिनिटी, और ऐसे ये आ गया आपका लोग बेस x का ग्राफ। कब, जब a आपका ग्रेटर देन 1 हो उस केस में, और डोमेन बच्चों इसका ये रहेगा, रेंज ये रहेगी, क्योंकि देख सकते हो ये इसके नीचे से ऊपर की ओर ऐसे आगे चलता जाएगा, और x ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर हो गई बच्चों, ये जो भी हमने स्टडी किया वो इस वैल्यू को स्टडी किया, ठीक है। लेकिन बच्चों अब लोग से रिलेटेड कुछ और बातें जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो एग्जाम में, सॉरी ये एग्जाम में आपकी बुक के जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो आगे टॉपिक आएंगे ओकलस मॉडलिंग के, उसके अंदर हम यूज करते हैं नेचुरल लॉग को। किसे यूज करते हैं, नेचुरल लॉग को, जिसे ln x बोला जाता है, यानी इसको log x के बजाय ln x भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ln x लिख दो, log x लिख दो, बात एक ही है। नेचुरल लॉग का बेसिक मतलब क्या हो गया कि उस वक्त जो लॉग का बेस होगा वो क्या होगा, e, याद रखना। यानी जो अब जो आपको स्टडी करना होगा आगे की जो भी प्रोसेस, हम क्वेश्चन, वैसे तो बच्चों देखो लॉग का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस कुछ भी हो सकता है, हाँ, यदि हम सिर्फ लॉग पढ़ रहे हैं ना तो लॉग का तब तो बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आप आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे वहाँ पे लॉग का बेस फिक्स होता है e, जिसे आप क्या कहते हो, नेचुरल लॉग कहते हो। क्या कहते हो बच्चों, जिसे आप नेचुरल लॉग कहते हो, याद रह जाएगी ना बात। तो जो नेचुरल लॉग होता है बच्चों उसका बेस क्या होता है, e होता है। अब लॉग की कुछ रिलेटेड जानकारी जो प्रॉपर्टीज है बच्चों उनके ऊपर हम स्टडी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पे पड़ा है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, लॉग के अंदर एक रूल होता है, बेस कुछ भी हो, अगर मैं बेस पे नहीं फोकस कर रहा हूँ, बेस e लेके चल रहा हूँ, तो इसको लिखा जाता है n log x। इसको क्या लिखा जाता है, n log x लिखा जाएगा। तो log का रूल क्या हो गया कि यदि इसके अंदर कोई पावर हो तो वो हमेशा क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। सोल्व करके देख सकते हो आप, क्योंकि पावर का बेटा जो रूल होता है वो क्या होता है भाई, ये जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक बार कंपैरिजन करो। इसके अकॉर्डिंग यदि मैं log x को y के इक्वल लेता हूँ, ठीक है, तो आप खुद जानते हो भाई, जैसे आप देखो कि x की पावर n का मतलब हो गया x डॉट x कुछ ऐसा भी, पावर मल्टीप्लाई में होती है, और जब एक साथ लिखूँगा तो पावर क्या होती है, गुणा में होती है, जुड़ती है या नहीं जुड़ती, तो ये फिर 3 आगे केस में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूले जो आप मैं लिख रहा हूँ वो आपको याद रखने,
सीधी सिंपल सी प्रोसेस है। हाँ, यदि किसी बच्चे को सिद्ध करने हो तो आप एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारी प्रोसेस है। तो याद रखना, जब पावर हो, पावर हमेशा कहा जाती है आगे। लॉग के अंदर यदि दो अलग अलग वैल्यू मल्टीप्लाई में हो तो उनको आप क्या करोगे, अलग अलग लॉग में प्लस में कर सकते हो, और इसकी सहायता से ये इजीली प्रूव होगा। जैसे इसकी जगह एक्स रखो, इसकी सहायता से ये कैसे प्रूव होगा वो देखो। इसकी जगह एक्स रखो, एक्स स्क्वायर होगा ना, तो होगा log x प्लस log x, तो 2 log x नहीं हो गया। बात समझ आ गई होगी कि पावर क्या आ जाती है, हमेशा आगे आ जाती है, और डॉट में हो तो प्लस में, क्योंकि घातें संख्या गुणा में हो तो घातें जुड़ती हैं, और ये जो वैल्यू है वो किसको बताती है, पावर को। ठीक है, डिवाइड में हो तो क्या हो जाती है, माइनस। और यदि कुछ ऐसा हो जाए तो ये क्या हो जाती है, 1, क्योंकि आप सभी जानते हो कोई भी संख्या हो उसकी घात 1 का मान कितना होता है, 1। तो देखो, वैसे तो मुख्य रूप से आपके यही रूल काम किए। हाँ, एक रूल और है, ये a log की पावर ax हो तो ये किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। तो जो इतने रूल आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। वैसे बच्चों इसके रूल और भी बहुत हैं, ठीक है। इसकी पावर हो, अलग अलग तरीके से इनको आपस में चेंज भी किया जा सकता है, वो सब बातें आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिद्ध करके बताऊंगा, ठीक है। एक बार आपको सिर्फ इतने रूल याद रखने हैं। लॉग क्या होता है, लॉग यूज क्यों किया जाता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, वो सब बातें, और बेस के अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यू होगी, वो सब बातें बच्चों वो आपको याद रखनी है, ठीक है। और बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें जो हमने पीछे जो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर है या स्मॉलेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है और लॉग के, इनसे रिलेटेड जो आइडेंटिटी फॉर्मूले या जो जो चीज़ें बनती है बच्चों, अब हम 1-2 लेक्चर उन पे लगाएंगे, ताकि आपको जो लॉग ये जो फंक्शन है उनका सबका आपस में जो क्या क्या सिस्टम बन सकता है वो सारी बातें आपको समझ आ जाए, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।